अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप लोग मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज के इस क्लास के अंदर जो हमने 300 क्वेश्चन का सीरीज कल कराया था, उससे आगे के सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का क्लास काफी लंबा होने जा रहा। इसी 36 नंबर में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मीर तकी मीर है, मिर्जा गालिब है, वली दकनी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर साथियों किसको कहा जाता है? कुली कुतुब शाह को। किसको कहा जाता है? कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। इसीलिए ये नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। कुनुतियत किसकी गजल की खुसूसियत है? मोमिन खान मोमिन, जिगर मुरादाबादी, फानी और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुनुतियत साथियों ये फानी बिदायूनी की गजल की खुसूसियत है। और कुनुतियत का साथियों शायर जो है फानी बिदायूनी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम फानी बिदायूनी को कहा है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? शोर सीनी से है, मगधी से है, अर्ध मगधी से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खड़ी बोली जो है साथियों ये शोरसीन का इलाका यानी मथुरा, मथुरा के इलाके को साथियों बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 539 नंबर में है, किस शायर ने शुमाल और जुनूब के दरमियान पुल का काम अंजाम दिया? एक बात पता है, मैं आपको बताऊं, हम लोग जितनी मेहनत वादी कर रहे हैं, किस शायर ने शुमाल और जुनूब के दरमियान पुल का काम अंजाम दिया था? तो साथियों शुमाल और जुनूब का पुल जो है वो वली दकनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, यगाना चंगेजी कहां पैदा हुए थे? यगाना चंगेजी कहां पैदा हुए थे? जे तब कम होगा। यगाना चंगेजी कहां पैदा हुए थे? कलकत्ता में, पटना में, लखनऊ में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यगाना चंगेजी की पैदाइश साथियों 1884 में हुई थी और पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी जो वफात है साथियों वो 1956 में लखनऊ में हुई थी। यगाना चंगेजी पहले तखल्लुस करते थे साथियों क्या? ये पहले तखल्लुस करते थे ये यास, बाद में अपना तखल्लुस इन्होंने कर लिया चंगेजी। क्या कर लिया? चंगेजी। शाद अजीमाबादी के ये शागिर्द हैं। यगाना चंगेजी कहां पैदा हुए थे? पटना में। ऑप्शन नंबर बी वाला। और एक बात ये याद रखिएगा, सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी की भी तारीख पैदाइश 1884 पटना में। और इनकी जो वफात है साथियों वो 1953 कराची पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 541 नंबर में, किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? यगाना चंगेजी को, अमीर हनफी को, अली सरदार जाफरी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब शिकन जो है साथियों यगाना चंगेजी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि दबीर शिकन किसको कहा जाता है, तो दबीर शिकन जो है ये कहा जाता है साथियों किसको? अल्लामा शिबली नौमानी को। किनको कहा जाता है? अल्लामा शिबली नौमानी को। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मुझे दिल की खता पर यास डॉट डॉट नहीं आता, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। घबराना, शर्माना, इतराना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुझे दिल की खता पर यास डॉट डॉट नहीं आता, यहां पर होगा शर्माना नहीं आता, शर्माना नहीं आता। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, यह शेर किसका है? सरापा राज हूं, क्या बताऊं, कौन हूं, क्या हूं, समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। मिर्जा गालिब का शेर है, यगाना चंगेजी का है, मिर्जा वाजिद हुसैन यास का है, और हस्बे बाला में से एक शायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरे यगाना चंगेजी, मिर्जा वाजिद हुसैन यास दोनों एक ही है, तो बी भी होगा, सी वाला भी राइट हो जाएगा। नहीं, दोनों एक ही नाम है, तो इस सूरत में आपका ऑप्शन नंबर डी। आमतौर पर ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, अटांग पटांग। चलिए अगला क्वेश्चन है 544 में, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? मिर्जा नासिर अली, मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा वाहिद हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यगाना चंगेजी का असल नाम था मिर्जा वाजिद हुसैन। क्या नाम था? मिर्जा वाजिद हुसैन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यगाना चंगेजी
किसके शागिर्द थे? शाद अजीमाबादी के, अकबर इलाहाबादी के, जिगर मुरादाबादी के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यगाना चंगेजी जो थे साथियों, ये शाद अजीमाबादी के। किसके शागिर्द थे यगाना चंगेजी? शाद अजीमाबादी के। याद रखिएगा, यगाना चंगेजी साथियों किसके शागिर्द थे? शाद अजीमाबादी। इसको आप याद रख लेंगे। यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? शाद अजीमाबादी के। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई थी? 1882 में, 1878 में, 1884 में। 1884 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1956 में साथियों उनकी वफात हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यगाना की वफात कहां हुई थी? अजीमाबाद में साथियों, और उसके बाद दिल्ली में, आगरा में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यगाना चंगेजी पैदा हुए थे साथियों 1884 में पटना में, लेकिन इनकी वफात जो है वो हुई थी 1956 में साथियों। कहां पर? लखनऊ में। तो इनकी वफात कहां हुई थी? लखनऊ। लखनऊ आपका नहीं है ऑप्शन में, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। यगाना चंगेजी के वालिद का उर्फी नाम क्या था? दुलारे साहब, सितारे साहब, प्यारे साहब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यगाना चंगेजी के साथियों वालिद का जो उर्फी नाम था वो था प्यारे साहब। क्या नाम था? प्यारे साहब। क्या नाम था? प्यारे साहब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यगाना चंगेजी की वफात कब हुई थी? 1955 में, 1956 में, 1957 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यगाना चंगेजी की जो साथियों वफात है वो हुई थी 1956 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों 550 नंबर में, पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? फरहाद मुराद है, शीरी मुराद है, लैला मुराद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, ये साथियों असल में लफ्ज है, इससे मुराद है साथियों फरहाद। और एक चीज और याद रखिएगा, पूछा जाता है कोह कन से क्या मुराद है? कोह मतलब होता है पहाड़, कन मतलब खोदना, पहाड़ खोदने वाला, उससे मुराद भी होता है साथियों फरहाद। जी अगला क्वेश्चन है साथियों, गालिब शिकन किसकी तसनीफ है? गालिब शिकन एक तसनीफ भी है। खलीलुर रहमान आजमी, सर सैयद अहमद खान, यगाना चंगेजी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। गालिब शिकन जो है साथियों ये यगाना चंगेजी की तसनीफ है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। यगाना की गजलों का इंतखाब गंजीना किसने तरतीब दिया था? कैफी आजमी ने, अली सरदार जाफरी ने, हसरत मोहानी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा, अली सरदार जाफरी ने साथियों गंजीना को क्या किया था? तरतीब दिया था, यानी कि इसको मुरत्तब किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तराना किस रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी के, रवां के, जोश मलियाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तराना किसके रुबाइयात का मजमुआ है? तो तराना जो है साथियों ये इसमें हो जाएगा यगाना चंगेजी के रुबाइयात का मजमुआ है, तो इसमें नहीं है कोई, आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 554 नंबर में, फिरोजा किस शायर का मजमुआ कलाम है? यगाना चंगेजी का, मजाज लखनवी का, जज्बी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फिरोजा जो है साथियों ये मुईन अहसन जज्बी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तवाइफ और मौत किस शायर की नज्म है? मजाज लखनवी की, जज्बी की, मीरा जी की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तवाइफ और मौत ये जो है साथियों मुईन अहसन जज्बी की लिखी हुई नज्म है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। जे आपका है गुदाज़े शब किसका मजमुआ कलाम है? मजाज का है, जानिसार का है, मजरूह सुल्तानपुरी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुदाज़े सब शब्द किसका मजमुआ कलाम है? 556 नंबर। ये जो है ना साथियों मुईन अहसन जज्बी का लिखा हुआ है और इसमें से नहीं है आपका, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। किसने रिसाला आजकल
दिल्ली की इदारत भी की थी। वामिक जौनपुरी, मुईन अहसन जज्बी, गुलजार देहलवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसने रिसाला साथियों आजकल दिल्ली की क्या की थी, इदारत भी की थी। किसने रिसाला आजकल दिल्ली की इदारत की थी साथियों, तो उसमें नाम आता है मुईन अहसन जज्बी का। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जज्बी पहले तखल्लुस क्या करते थे, हजी, मानी, जज्बी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जज्बी जो है साथियों पहले तखल्लुस करते थे मुईन, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया जज्बी। तो पहले तखल्लुस क्या करते थे, तो ये आपका नहीं है, नहीं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 559 नंबर में, मुईन अहसन जज्बी की पैदाइश कब हुई थी? 1884 में, 1912 में, 2005 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुईन अहसन जज्बी की पैदाइश कब हुई थी? याद रखिएगा 1912 में। कब साथियों? 1912 में। 1912 में क्या हुआ है, सादत हसन मंटू की भी पैदाइश हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मुईन अहसन जज्बी के कुल कितने शेरी मजमुआ शाये हुए? 4, 5, 3, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों इनके जो शेरी मजमुआ शामिल हुए वो टोटल 3, कितने? 3। हस्बे बाला में से ये ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? सादत हसन मंटू, खलीलुर रहमान आजमी, प्रेमचंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो खलीलुर रहमान आजमी का साथियों ये शेरी मजमुआ है। अगर आपको पूछ ले कि कागजी पैरहन खुद नविश्त किनका है, तो साथियों ये जो खुद नविश्त है वो है इस्मत चुगताई का। किनका है? इस्मत चुगताई का लिखा हुआ है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? मजरूह सुल्तानपुरी का, मुईन अहसन जज्बी का, खलीलुर रहमान आजमी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिंदगी और जिंदगी जो है ये खलीलुर रहमान आजमी का क्या है? शेरी मजमुआ है, नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 563 नंबर में, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? मजरूह सुल्तानपुरी, खलीलुर रहमान आजमी, कुली कुतुब शाह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? नया अहदनामा ये जो साथियों शेरी मजमुआ है वो है किनका? कैफी आजमी का। किनका है? कैफी आजमी का। 563 नंबर। तो ये आपका ऑप्शन सॉरी खलीलुर रहमान आजमी होगा। नया अहदनामा खलीलुर रहमान आजमी का होगा। 563 नया अहदनामा खलीलुर रहमान आजमी का होगा। नया अहदनामा खलीलुर रहमान आजमी का होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल शेर के खालिक कौन है? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। खलीलुर रहमान आजमी का है, कैफी आजमी का है, अल्लामा इकबाल का है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो शेर है साथियों ये शेर किनका है? तो ये शेर है मजरूह सुल्तानपुरी का। मजरूह सुल्तानपुरी का, और ये ऑप्शन में नहीं है आपका, तो इसीलिए इसका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? अहसन अली खान, असरारुल हसन खान, असरारुल हक और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी का जो पूरा नाम है साथियों, इनका पूरा नाम है असरार हसन। असरार हसन है ना, असरारुल हसन खान नहीं है। तो मजरूह सुल्तानपुरी का असरारुल हसन खान, असरार हसन और असरारुल हसन दोनों आया है। तो असरारुल हसन खान ये वाला नाम सही है, असरारुल हसन खान। और ये जो असरारुल हक मजाज है ये मजाज लखनवी का नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है 566 नंबर में, मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश कब हुई थी? 1915 में, 1919 में और 1916 में साथियों। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी की जो पैदाइश है सुल्तानपुर में साथियों 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश कब हुई थी? 1884 में साथियों,
और उसके बाद आपका है 1956 में, 1935 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश कब हुई थी? खलीलुर रहमान आजमी की जो पैदाइश है वो साथियों हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश हुई थी। 1927 में खलीलुर रहमान आजमी, 1927 में साथियों कुर्रतुल ऐन हैदर, और 1927 में वफात हुई है शाद अजीम आबादी की। तो खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश 1927 में हुई थी और ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान अवार्ड कब मिला था? 1925 में, 1992 में और 1997 में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इकबाल सम्मान अवार्ड जो है मध्य प्रदेश का साथियों सबसे बड़ा अवार्ड है और ये अवार्ड जो इनको मिला था 1992 में मिला था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? गजल है, मशअले जां है, कागजी पैरहन है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी का जो सबसे पहला शेरी मजमुआ है उसका नाम है साथियों गजल। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 570 नंबर में, मंदरजा झैल में खलीलुर रहमान आजमी का कौन सा रिसाला है? आजकल, अल हिलाल, बेदारी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे तो रिसाला बेदारी, कौन? रिसाला बेदारी जो है ये खलीलुर रहमान आजमी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में ज्ञानपीठ याफ्ता कौन है? फैज अहमद फैज, अब्दुल समद, शहरे यार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शहरे यार को साथियों उनका शेरी मजमुआ इसमें आजम के एवज में 2008 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलीम आजिज की वफात कब हुई थी? 1997 में, 2005 में, 2015 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलीम आजिज की जो वफात है साथियों 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरे यार के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है? सातवां दर, इसमें आजम, हिजरे के मौसम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शहरे यार का जो पहला शेरी मजमुआ है उसका नाम है साथियों इसमें आजम। क्या नाम है? इसमें आजम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। शहरे यार का शेरी मजमुआ इसमें आजम कब शाये हुआ था? 1965 में, 1969 में, 1978 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शहरे यार का इसमें आजम जो है साथियों ये शाये हुआ था कब? 1965 में। कब शाये हुआ था? 1965 में, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है शहरे यार का शेरी मजमुआ सातवां दर कब शाये हुआ था? 1965 में, 1969 में, 1978 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों इनका जो शेरी मजमुआ है वो क्या है? सातवां दर। ये शाये हुआ था साथियों कब? 1969 में, है नहीं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली यह किसका कौल है? यह कौल साथियों महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मसूद हुसैन खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये कौल जो है साथियों जी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था? दाग देहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से, देखिए अल्लामा इकबाल के बचपन के उस्ताद थे साथियों जिनका नाम था साथियों मीर हसन। क्या नाम था? मीर हसन। तो मीर हसन साथियों इनको शमसुल उलमा का खिताब जब अल्लामा इकबाल को मिल रहा था तो इन्होंने लेने से इनकार किया और कहा कि पहले हमारे उस्ताद मीर हसन को ये खिताब दिया जाए। तो चुनांचा साथियों पहले मीर हसन को खिताब दिया गया, फिर अल्लामा इकबाल को मिला। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसलिए कि इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों अबुल कलाम आजाद ने तज़किरा किसके इसरार पर कलमबंद किया था? फजलुद्दीन अहमद के, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ख्वाजा हसन नज़ामी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तज़किरा जो है साथियों ये एक खुद नविश्त है
और इसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त मौलवी फजलुद्दीन के कहने पर लिखा था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, मुसव्विरे गम के नाम से किसे जाना जाता है? सज्जाद जहीर को, अब्दुल हलीम शरर को, राशिदुल खैरी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुसव्विरे गम के नाम से साथियों जाना जाता है किसको? राशिदुल खैरी को। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 570 नंबर में है, मंदरजा झैल में उर्दू की पहली नज्म कौन सी है? खेती है, बरक़े कलीसा है और परिंदे की फरियाद है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू की जो पहली नज्म है साथियों, वो नज्म है चक्की नामा। चक्की नामा किसने लिखा? ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज ने। तो वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आपको कहा जाता कि जदीद उर्दू की पहली नज्म कौन सी है, तो इसमें नाम आता है साथियों हाली की नज्म बरखारुत, और दूसरी नज्म आता है साथियों शबे कदर। शबे कदर जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 571 नंबर में, इनमें से कौन सा जुज मरसिये का नहीं है? चेहरा है, सरापा है, आमद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, चेहरा भी मरसिया में ही पाया जाता है, सरापा भी उसी में, आमद भी उसी में, तो इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे उसी के जुज हैं, तो हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सरापा का इस्तेमाल किस सिन्फ के लिए होता है? मरसिया के लिए, मसनवी के लिए, मरसिया के लिए, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सरापा का जो इस्तेमाल है ये मरसिया के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों 573 नंबर में, निकातुश शोरा किसकी तसनीफ है? निकातुश शोरा किसकी तसनीफ है? जी, निकातुश शोरा किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर तकी मीर, और उसके बाद आपका है जी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शोराए कराम का पहला तज़किरा जिसका नाम है निकातुश शोरा, ये मीर तकी मीर की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबाए उर्दू के नाम से किसे जाना जाता? कुली कुतुब शाह को, मीर तकी मीर को, मौलवी अब्दुल हक को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बाबाए उर्दू साथियों, बाबाए उर्दू के नाम से किसे जाना जाता है? बाबाए उर्दू के नाम से जो है मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए आकाए उर्दू के नाम से किसे जाना जाता है, तो आकाए उर्दू के नाम से जो है साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले बाबाए आदम किसे कहा जाता है, तो बाबाए आदम जो है साथियों वली दकनी को कहा है किसने? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू का पहला साहिब फिक्र शायर। एक होता है साहिब दीवान, जब साहिब दीवान पूछेगा तो कुली कुतुब शाह, लेकिन साहिब फिक्र पूछा है मोहम्मद हुसैन आजाद, मिर्जा गालिब और सर सैयद अहमद खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला साहिब फिक्र शायर मिर्जा गालिब को कहा जाता है, और मिर्जा गालिब को साथियों हैवान ज़रीफ भी कहा गया है। जीलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? 1938 में, 1940 में, 1941 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जीलानी बानो की पैदाइश जो है साथियों वो सन 1936 में कहाँ हुई थी? बिदायूं शहर में। बिदायूं कहाँ पड़ता है? यूपी में। जीलानी बानो का साथियों एक अफसाना है जिसका नाम है प्रॉमिस। क्या नाम है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में एक अम्मू नाम की बूढ़ी औरत होती है जिसको साथियों 4 औलादें होती हैं, और अम्मू को जो है कैंसर जैसी मोजी मर्ज हो जाती है। और जीलानी बानो के साथियों 2 नाविल है। एक नाविल का नाम है ऐवान गजल। क्या नाम है? ऐवान गजल। और दूसरे नाविल का नाम है बारिश संग। क्या नाम है? बारिश संग। जीलानी बानो का एक शेरी अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ, जिसका नाम है रोशनी के मीनार। क्या नाम है? रोशनी के मीनार। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, कौन सी तसनीफ उसके मुसन्निफ के जिंदगी में ही अंग्रेजी में तर्जमा हो गई थी? फसाना अजाइब, और उसके बाद साथियों सबरस है, बागो बहार है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दास्तान बागो बहार
जी उसके मुसन्निफ की जिंदगी में ही साथियों क्या हो गई थी, तर्जमा हो गई थी। बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का, सहरुल बयान का, कुतुब मुश्तरी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों बद्र मुनीर जो है मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में सबसे पहली नज्म कौन सी पढ़ी थी? नालाए फिराक, नालाए यतीम, अल इल्तिजाए मुसाफिर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम में जो सबसे पहली नज्म पढ़ी थी उस नज्म का साथियों उन्वान है नालाए यतीम, जिसमें सारे लोग दहाड़े मारकर रोने लगे थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शायर से इस्लाह लिया था? किस शायर से इन्होंने इस्लाह लिया था? शौक लखनवी से, दाग देहलवी से, मिर्जा गालिब से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इन्होंने साथियों सबसे पहले दाग देहलवी, जिनका असली नाम था नवाब मिर्जा, इनसे इन्होंने इस्लाह लिया था। और पता है कैसे इस्लाह लिया था? डाक के जरिया। और इन्होंने साथियों इनकी शागिर्दी पर फख्र भी महसूस किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जमानी एतबार से कौन सी तसनीफ सही है? जमानी एतबार से बाले जिब्राइल, बांगे दरा। देखिए अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। पहला जो शेरी मजमुआ है उनका, उसका नाम है साथियों बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा, जो कि 1924 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। जो दूसरा शेरी मजमुआ है साथियों उसका नाम है जरबे कलीम। क्या नाम है? जरबे कलीम, जो कि साथियों 1935 में शाये हुआ था। और जो तीसरा इनका शेरी मजमुआ है उसका नाम है साथियों क्या? ये दूसरा बाले जिब्राइल होगा। दूसरा जो है ना बाले जिब्राइल, दूसरा हो जाएगा बाले जिब्राइल। और जो तीसरा है साथियों उसका नाम हो जाएगा जरबे कलीम। जरबे कलीम जो है ये 1936 में शाये हुआ था। चौथा जो है साथियों उसका नाम है अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज ये साथियों 1938 में शाये हुआ था। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर में दे दिया है बाले जिब्राइल, गलत हो जाएगा। जरबे कलीम गलत हो जाएगा। बांगे दारा, बाले जिब्राइल, जरबे कलीम, अरमगाने हिजाज। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है और ये राइट है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कुल कितने मरसिये लिखे थे? 5 लिखे थे, 4 लिखे थे, 3 लिखे थे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कुल कितने मरसिये लिखे थे? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने साथियों कुल कितने, याद रखिएगा 5 मरसिये लिखे थे। कितने मरसिये लिखे थे? 5 मरसिये लिखे थे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।